हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण देखा था, जो कि कब हुआ था हमने देखा था। तो दिसंबर 1931 में हुआ था, 24 दिसंबर 1931 को। इसमें भारत के वॉयसराय कौन थे? तो विलिंगटन भारत के वॉयसराय थे। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। इसमें हमने फिर देखा था कि अंग्रेज़ों की क्या प्रतिक्रिया रही। इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा नागरिक कानून बनाया गया, और इसके बाद हमने जनता की प्रतिक्रिया देखी थी, ये जनता के द्वारा क्या। और अंततः अप्रैल 1934 में क्या, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था। इसके बाद हमने क्या देखा था? तो पूना समझौता या पूना पैक्ट देखा था। पूना समझौता या पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें हरिजन को शामिल किया गया था, दलित वर्ग को शामिल किया गया। हरिजन शब्द तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था दलितों को। इसके बाद हम देखेंगे आज के लेक्चर में हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ 2 मार्क्स में आएगा। हमारे लिए कौन सा सम्मेलन इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन इम्पोर्टेंट है, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की भागीदारी थी। तो हम आज तीसरे गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, जो कि नवंबर 1932 ईस्वी से दिसंबर 1932 ईस्वी तक रहा। नवंबर, इसमें क्या किया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अधिकांश जो प्रतिनिधि थे वो उदारवादी और सांप्रदायिक थे। कौन थे? इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो अधिकांश जो प्रतिनिधि थे वो उदारवादी और सांप्रदायिक थे। इसके बाद जो सम्मेलन की समाप्ति के बाद क्या किया था? एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। किसके द्वारा? एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ सकते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, जो कि भारत के वॉयसराय थे। तो श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसकी रिपोर्ट में क्या कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 से पारित किया। तो जो हमारा जो संविधान है, आधे से अधिक संविधान, आधा जो संविधान है 250 अनुच्छेद, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो हम इन चीज़ों को क्या, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमारा क्या, गांधी जी का हरिजन अभियान हम आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमको 1935 का भारत शासन अधिनियम भी पढ़ना है। पर हम इन चीज़ों को क्या देखेंगे, जैसे पहले हम गांधी जी का हरिजन अभियान देख लेते हैं, उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो हमने क्या दूसरे गोलमेज सम्मेलन देख लिया। कब हुआ था? नवंबर 1932 ईस्वी से दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी और सांप्रदायिक थे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, केवल भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे सम्मेलन की समाप्ति पर एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसकी अध्यक्षता लिनलिथगो ने की। और इसमें रिपोर्ट में क्या कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया। तो ये सारी चीज़ें हमने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में देखी। इसके बाद गांधी जी का हरिजन अभियान। तो गांधी जी के द्वारा सितंबर 1932 ईस्वी को क्या किया था? एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का क्या किया था? गठन किया था। इसके बाद हम देखेंगे तो 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया था? तो गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया। इसमें हम देखेंगे तो कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया था? एक तो था हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में और गुजराती। तो ये तीनों भाषा में उपलब्ध था, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। तो 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। हमने गांधी जी का हरिजन अभियान भी देख लिया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जो कि हम हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे नहीं, हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। क्योंकि
हमारा जो गांधी युग है वो लगभग कंप्लीट हो गया। हमको सिर्फ 3-4 चीज़ें पढ़नी है। जैसे हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि हमको पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। जैसे जो श्वेत पत्र जारी किया गया था जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, तो ये हम किस में देखेंगे, हम ये पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम इसको पॉलिटी में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन देखेंगे। क्रिप्स मिशन भी हम किस में पढ़ेंगे, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तो ये भी हम किस में देखेंगे, हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। इसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भी हम 1946 में है, इसको भी हम किस में देखेंगे, कैबिनेट मिशन को क्या मान लिया गया था और क्रिप्स मिशन को नहीं माना गया था। इसमें कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया गया था, अब क्रिप्स मिशन को नहीं किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के पश्चात ही क्या जुलाई 1946 में क्या हुआ था, चुनाव हुए थे, जो कि प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचन हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे तो कैबिनेट मिशन, ये भी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, और जो संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुए थे उसको भी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। हमारा सिर्फ गांधी युग में क्या क्या चीज़ें बच गई हैं जो हमको पढ़ना है। एक तो हमको पाकिस्तान की मांग को देखना है, पाकिस्तान की मांग देखना है कि पाकिस्तान की मांग 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। हालांकि पहले भी इसकी मांग की गई, पर 1940 में प्रॉपर इसकी मांग की गई। इसके बाद हम देखेंगे जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पार्टी का गठन किया गया था जर्मनी जाके, उसको हम देखेंगे। जर्मनी जापान में है ना क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखेंगे और बेबल प्लान देखेंगे, शिमला प्लान देखेंगे। तो ये सारे बेबल और शिमला प्लान एक ही है जो कि बेबल के समय आया था। तो हमको कुछ चीज़ें और देखनी है जो कि सिर्फ गांधी युग में, और हमारे 5 से 6 ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10 लेक्चर लगेंगे। तो हमारे क्या जो गांधी युग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और गांधी युग के साथ साथ हमारा क्या जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। हमने एंसेंट भी पढ़ लिया, मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ ली, और मॉडर्न हिस्ट्री, हमारी तीनों कंप्लीट हो जाएगी। अभी 10 से 11 लेक्चर में हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और हमारे क्या जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ वो हमारे चल ही रहे हैं। अब मैं 10 से 11 लेक्चर ये हमारे हो जाएंगे, तो मैं आपको मेंस की आंसर राइटिंग करवा दूँगी, जिसमें मेंस के हम PYQ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं जो क्वेश्चन, जितने भी 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 11 मार्क्स में, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। और जो अदर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी 10 से 11 लेक्चर और हमको गांधी युग में लगेंगे। देन उसके बाद हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे PYQ जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमारे क्या गांधी युग तक हम आ गए हैं। गांधी जी के प्रारंभिक अभियान हमने देख लिए, और कुछ किसान सभा और किसान आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके भी PYQ हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे, और आंसर राइटिंग भी देख लेंगे, और हमारा करंट अफेयर साथ में चल ही रहा है। तो हम उसका स्पोर्ट्स भी कंप्लीट करवा देंगे, जो प्रमुख संगठन है उसको भी हम देख लेंगे, और जो अन्य चीज़ें हैं जो करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आती है, तो हम उन चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे।